अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक लड़की शादी के बाद अपने बच्चों से ही पूरी मानी जाती है। माना जाता है कि अगर किसी औरत के बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो उसे बांझ करार कर दिया जाता है। तो ऐसे में आज आपको बताएंगे कि ऐसी एक लड़की है जिसके यहाँ 7 साल तक कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य बताने वाले हैं जिसमें एक लड़की की शादी को 7 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। लेकिन फिर अल्लाह के करम से कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में औलाद पैदा हो गई। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। पूरा वाक्य क्या है आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, 7 साल का वक्त गुजर गया, मगर वह औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। उसके खानदान और दोस्तों में जितने भी इसके साथी की लड़कियां थी, वह सबकी कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। यह लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, या अल्लाह मुझे भी यह खुशियाँ दिला दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जितनी शादियाँ थी इसके बाद हुई थी, वह सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहाँ इस लड़की को ससुराल वालों की चुपती हुई नज़रों और चुपते हुए सवालों का सामना करना पड़ता, वही खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन यह चीज़ देखकर इसे और भी ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वह हर रोज़ बहुत दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी हमती नहीं हो सकती, क्योंकि वह सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फ़ैसला तो अल्लाह के पास है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वह चुप करके अपने कमरे में जी भर के रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहा था कि वह औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ़ से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें जलने पर तेल का काम करती थी, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती जिन्हें सुनकर दिल चाहता कि वह मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वह हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाजे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वह बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूल होती है। वक्त गुजरने के साथ जब देवरानी के यहाँ 4थे बच्चे ने जन्म लिया तो इसकी सास के तानों में और भी इजाफा हो गया कि तू तो बांझ है, मेरे बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसके यह बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वह अपने देवर के बच्चों के साथ खेल रही थी कि ना जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वह बच्चे को वहीं पर लेटा करके अपने कमरे में आ गई और इतना रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सबने ये सोच लिया कि यह देवर के बच्चों से जलती है, हसन करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल ही नहीं दिया जो किसी से जलन करने वाला हो। वह तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी और को दे दे, किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरे के मुंह में डाल दे। वह तो बच्चों को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद में इस कदर गिरफ्तार हुई कि खुद दिल पर काबू ना रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़ कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वह करता क्या, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर का भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर हर्ज क्या है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वो सब कुछ ठीक था। फिर तो घर में तूफान आ गया।
सब कहने लगे, अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत में उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा भर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलोजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद ज़रूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए कभी भी किसी भी सूरत में नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ना हुआ। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर में खुशियाँ आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदजहान ही नहीं बददिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर यह बहुत परेशान हुई और उसने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कह रहे हों, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर का तकलीफ़ और इस महरूम से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है। वह औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फ़ों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आंखों पुकार सुनकर कायनात की हर चीज़ शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वह हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे। फिर उसको ज़िंदगी की नबील सुनाई गई, वह माँ बनने वाली है। यह सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वह हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।